कानून सही नहीं बना है। जो इसमें पनिशमेंट दिया गया है वो भी गलत है, और जो 10 लाख की सजा दी गई पनिशमेंट वो भी गलत है। विधि बनाने वालों को विधि का ज्ञान नहीं, वो लॉ ग्रेजुएट नहीं है। जितना कानून गजट सब कुछ ताली थप थप करके बजाते हैं, कानून नहीं जानते। लॉ ग्रेजुएट ही वकील ही अधिवक्ता विद्वान कानून जानता है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इसमें प्रयागराज के कोर्ट पर है और मेरे सामने आप देखेंगे तमाम अधिवक्तागण हैं और उनसे आज बात करेंगे अमित शाह के जो कानून है हिट एंड रन पर और तमाम मुश्किलें जो है। आपने देखा होगा कि 2 दिनों में जो है हमारी देश की जनता ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। अगर पेट्रोल पंप पर आप खास करके जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे लाइनें लगी थी और उस दरमियान लोगों ने बहुत सारे गुस्से भी जो है फोड़े इस कानून को लेकर। अधिवक्ताओं का क्या राय है वो हम जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। सर पहले तो चैनल में स्वागत। हाँ भाई, आपको धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आरवी सिंह है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बीते 2 दिनों में आपने भी देखा होगा तमाम मुश्किलें थी। हाँ, क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? क्या इस कानून के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि यदि एक्सीडेंट वो कर देता है ड्राइवर, तो यदि वो पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में लग गया तो आम जनता आकर के उसकी लिंचिंग कर सकती है। हाँ? तो ये समस्या उसके सामने है। और दूसरी समस्या ये है आम पब्लिक की, किसी भी आदमी के एक्सीडेंट हो जाता है, यदि उसको तुरंत अस्पताल की सुविधा नहीं दी जाती तो वो रक्तस्राव के कारण ही मर जाता है। तो इसलिए उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचना भी जरूरी है और उस ड्राइवर की सुरक्षा भी जरूरी है। जो ड्राइवर उसको अस्पताल पहुंचाएगा उसकी सुरक्षा भी जिम्मेदारी है। तो प्रशासन को चाहिए कि कहीं भी एक्सीडेंट हो, सबसे पहले वहाँ की जो स्थानीय पुलिस होती है उसको मौके पर पहुंचना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। ये काम सरकार का ड्राइवर से अधिक जिम्मेदारी है कि सरकार के कर्मचारी उस आदमी को पहुंचाएं। और जिस तरह से कहा जाए 2 दिनों तक बहुत ज़्यादा ट्रक के ड्राइवरों ने खास करके हड़ताल किया, बाकी और लोगों ने ज़्यादातर उसमें नहीं थे। कुछ जगह देखा गया कि आम जनता ने भी इसका विरोध किया। और क्या कहेंगे कि ये कानून कितना आम जनता के लिए कितना सूटेबल है, कितना ये ज़रूरी था? देखिए, ये आम जनता के लिए भी इसमें 2 पहलू ही हैं। और जहाँ तक आम जनता की बात है, आम जनता जब वाहन चलाती है तो अपनी व्यक्तिगत यात्रा के लिए चलाती है। और ट्रक ड्राइवर हुए, बस ड्राइवर हुए, ये व्यावसायिक ढंग से गाड़ी चलाते हैं। तो ये 24 घंटे में मिनिमम 400 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। आम आदमी 10 किलो 5 किलोमीटर चलाता है, तो जो काम अधिक करता है उससे गलतियां ज़्यादा होती हैं। तो लिहाजा ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर से अधिक एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए वो हड़ताल पर हैं। तो क्या आपको लगता है कि 2 तरह का कानून होना चाहिए? छोटी जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए अलग कानून होनी चाहिए, बड़े गाड़ी जो चलाते हैं उनके लिए अलग कानून होनी चाहिए? कोई विधि बनाने की मंशा होती है कि आपकी सेफ्टी की जाएगी या दोनों पक्ष की सेफ्टी की जाएगी। क्या यह विधि बनाते समय किसी सरकार ने जनता से राय ली थी? कहीं कोई राय ली थी? जैसे कोर्ट में जाते कौन हो? जो त्रस्त होते हैं वही जाता है। तो विधि बनाने की मंशा, आप विधि की तो बना रहे हैं, लेकिन आपको अच्छाई बुराई का कोई तरीका मालूम नहीं है, किसका क्या परिणाम होगा, क्या नहीं हो सकता है। इससे आपने जब जनता की राय ली। जब हमने ट्रक ड्राइवरों से बात किया तो खासकर जब वो उनसे बात किया तो उन्होंने एक बात कहा कि अमित शाह खुद अगर एक दिन सिर्फ रोड पर ट्रक चलाएं, बगैर उनको जो कहा जाता है उनको सपोर्ट मिलता है, रोड खाली कर दिया जाता है, सिर्फ एक दिन वो रोड पर गाड़ी चलाएं और बिना किसी सपोर्ट के तो जो है उनको खुद पता चल जाएगा कि कितनी होती बात है कि विधि बनाने की मंशा होती है कि सेफ्टी की जाए। सेफ्टी तो कर रहे हैं, सरकार केवल अपना भरण पोषण करने के लिए 8 लाख जुर्माना की बात कर रही है। और ये नहीं, जैसे अभी हेलमेट न लगाने पर चल रहा था तो कितना पेनल्टी हुई और कितने लोगों से पेनल्टी वसूल किए गए, कितने आदमी को हेलमेट दिया गया। विधि बनाने की मंशा ये होती है, सुधारवाद नीति होती है, और कहीं सुधारवादी नीति अपनाई नहीं गई है। ना तो जनता से पूछा गया इस विषय में, ना कोई राय ली गई। कोई भी विधि बनता है 302 बनती है, यही मान लीजिए, तो यह इसलिए कि प्रकाशन होता है कोई किसी की हत्या न करे।
लेकिन यहाँ तो बनाने की मंशा तो है, लेकिन क्या उसका परिणाम होगा इसके लिए किसी से राय लिया उन्होंने? चलिए मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में डीएम साहब कुछ ट्रक ड्राइवर को बुलाते हैं और उनको वार्तालाप होती है। उसी में बीच में वो कहते हैं कि ड्राइवरों की औकात क्या है, और फिर उसमें भी काफ़ी जो है ड्राइवर जो है गुस्से में हो जाते हैं। और उन जैसे अब कहा जाए कि इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं और डीएम जैसे पोस्ट पर हैं, इस तरह की बातें बोलनी कितने आपको लगता है सही है? देखिए, एक बात बताएं, एक पागल भी चल रहा है सड़क पर, तो इसको ये मत समझिए कि कोई अननोन पर्सन है, उसको कुछ जानकारी नहीं है। हो सकता है किसी पहलू में डीएम साहब से ज़्यादा जानकारी रखता हो, लेकिन किसी को अपशब्द कहने का अधिकार डीएम साहब को या किसी को नहीं है। चलिए मैं एक और कहूँ कि डीएम साहब अगर 3 दिन ऑफिस नहीं आएंगे तो जिले चल जाएंगे, लेकिन अब वही ट्रक ड्राइवर अगर सिर्फ 2 दिन नहीं आए तो भारत की हालात आपने देखा कि कहाँ किस तरह से बदतर हो गए थे। पेट्रोलियम नहीं पहुंच रहा था, दवाइयां नहीं पहुंच रही थी, लोग जो है एम्बुलेंस में जो है अपनी जिंदगियां गिन रहे थे, तमाम मुश्किलें हो रही थी। तो क्या यह डीएम साहब का कथन बिल्कुल गलत है। हर आदमी का, हर कर्मचारी का, हर व्यावसायिक का अपनी अपनी सीट पे, अपनी अपनी जगह पर महत्व होता है। जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय का जिले चलाने का अधिकार है और उनका महत्व है, उसी तरीके से ट्रक ड्राइवर का भी अपना महत्व है। अगर वो ट्रक नहीं चलाएगा तो आम जनता को जो खान पान है हर चीज़ बाधित हो जाएगा। तो हर आदमी का हर जगह अपना अपना महत्व होता है। जिलाधिकारी महोदय का कथन बिल्कुल गलत है। इनको ऐसा नहीं जाए कि अगर बॉर्डर पे देखे जाए तो हमारे जवान सिक्योरिटी करते हैं, तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये भी एक जवान है जो हमारे देश के अंदर रहकर और लोगों की रक्षा करते हैं। आदमी का एक नैतिक कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य से बंधा होता है, और विधि बनाते समय कहीं भी किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई है, और विधि अपने आप में एकदम खारिज की जाने योग्य। क्या लग रहा है कि ये औचित्य था जिस तरह से दोनों सदनों में फटाफट जो है पारित भी हो गया और ऊपर से राष्ट्रपति का उसमें से जो है मोहर भी लग गया? देखिए, जो बनाया गया कहीं कहीं तो आवश्यक होता है, जैसे देश हित में था जम्मू कश्मीर वाली मामले में, वो तो आज जायज़ थी। यहाँ जो किया गया, यह तो जनता, आम जनता प्रभावित हो रही है। क्या उससे राय ली गई कि इस तरीके से कानून बनाया जा रहा है, इसमें क्या आपकी सहमत है, क्या नहीं सहमत है, और उसका क्या परिणाम होगा, इसके सोचे बिना आपने लागू कर दिया? इसमें सरासर दोष का सरकार का है। सरकार का दोष। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। सर, पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। असरफी लाल प्रजापति, एडवोकेट, हाई कोर्ट। पहली बात तो ये लीगल सलाह देते हैं कि विधि बनाने वालों को विधि का ज्ञान नहीं, वो लॉ ग्रेजुएट नहीं है। जितना कानून गजट सब कुछ ताली थप थप करके बजाते हैं, कानून नहीं जानते। लॉ ग्रेजुएट ही वकील ही अधिवक्ता विद्वान कानून जानता है, इसलिए जो भी कानून पारित करते हैं इलीगल, असंवैधानिक, ना वो जनता के हित रखते हैं ना ड्राइवर के। वो सब कानून बना रहे अपने वोट हित के लिए। वोट के लिए हो रहा है बस। अच्छा, ये कहेंगे कि अब जिस तरह से ये कानून बन गया, आपको लग रहा था सही था? कानून सही नहीं बना है। जो इसमें पनिशमेंट दिया गया है वो भी गलत है, और जो 10 लाख की सजा दी गई पनिशमेंट वो भी गलत है। इसे संशोधन करके फिर से बुद्ध विवेक से सोच करके कानून लाना चाहिए। अब जिस तरह से वो ड्राइवर चिल्ला रहे थे, मैं 5,000 और 10,000 के बीच की नौकरी करता हूं, मुझे जो है 7 लाख का सजा ठोक दिया गया, 10 साल की जो है 7 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया है, 10 साल की सजा ठोक दी गई है। कहीं न कहीं खुदा न खास्ता अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे परिवार की तो जिंदगी इसमें बर्बाद हो जाए। हाँ, ये कानून बनाने वाले अपने संसद, अपने आवास में रह करके जनता के बीच में सड़क पर निकलते नहीं है, इसलिए जनता ड्राइवर का दुख दर्द उन्हें पता नहीं। दूसरा और है सर कि जो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कानून सही है, कानून में जो है बहुत ज्यादा ड्राइवर लापरवाही भी करते हैं, जिसकी वजह से जो है तमाम केसें ऐसे आते हैं जहां जो है उनको मार कर निकल जाते हैं। सड़क पर आने से पहले जनता पब्लिक को भी सड़क पर चलने के लिए नियम कानून होते हैं कि जा करके तरीके से चले। बीच ड्राइवर के सामने रोड पर आ जाएंगे, अगर ड्राइवर ही टेंशन करके भागेगा तो उसमें ड्राइवर की क्या गलती होती है?
ये कानून संशोधन एबुल है, संशोधन करे। इसके पहले भी तो शायद एक कानून था कि अगर कोई एक्सीडेंट करता है, उसकी जांच होती है, अगर वो गलत पाया जाता है तो न्यायालय के थ्रू उसको सजा मुकर्रर है। कभी कभी ड्राइवर, इसमें हमने देखा है कि कहीं न कहीं अपनी दुश्मनी भी साधते हैं और गाड़ी से पीछे से धक्का दूसरों को मरवा भी देते हैं या खुद भी मारते हैं। तो वो उस केसेस में तो आखिल है, उस केसेस में तो शायद इस तरह का कानून है। में अगर हिट एंड रन होने के बाद तो आपके इंश्योरेंस गाड़ी होती है, कानून में आकर न्यायालय से प्राप्त करे और मात्र ड्राइवर को सजा देना 10 लाख के या 10 साल की सजा देना ये इलीगल एंड गलत है। कानून संशोधन करे। मतलब इसमें अगर कुछ होता है तो जो भी पैसे है वो इंश्योरेंस कंपनियां दे, कहीं ना कहीं सरकार उन इंश्योरेंस कंपनियों को सिक्योर कर रही है। सिक्योर करे या उसका डीएम जो है हिट एंड रन में सरकार पैसा भरे। सरकार पैसा भरे और क्या। लेकिन सरकार तो एक्सीडेंट ही नहीं कर रही, तो क्यों वो भरेगी? तो उसके जितने ड्राइवर है वो सब जनता पब्लिक भी आंख खोल कर नियम कानून के तहत सड़क पर चले। लेकिन अगर सरकार भरने लगेगी तो एक्सीडेंट तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक्सीडेंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मोदी ने रोज इतनी लंबी चौड़ी पुल बना दिया, एक्सीडेंट होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन तमाम सड़कें भी ऐसी हैं जो आज खराब हैं और कहा जाता है कि खराब सड़कों की वजह से भारत का 18% एक्सीडेंट खराब सड़कों की वजह से हो रहा है। खराब सड़कों को मोदी ने गांव तक स्टेब्लिश करके बिल बना दिया है। जनता गांव के भी नियम कानून से चलती है, एक्सीडेंट होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर आखिर ये जो कानून लाए हैं मोदी सरकार ही तो लाई है। इतना सारी अगर सुविधाएं दे रहे हैं तो फिर मोदी जी ने इस कानून को लाने से पहले क्यों अमित शाह से विचार विमर्श तो किया होगा? क्योंकि संसद में जितने भी नेता मंत्री बैठते हैं लॉ ग्रेजुएट नहीं है, कानून विधि जानते नहीं, कानून विधि विद्वान अधिवक्ता ही जानते हैं। उनसे राय सलाह लेने के बाद कानून या गजट पारित करना था। कोई भी मंत्री होता है उन्हें सलाहकार दिया जाता है, बहुत सारे सलाहकार होते हैं, हर विभाग के सलाहकार उनके पास होते हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनके पास ला के लोग नहीं होते हैं? वो सैलरी बेस पे ही होते हैं, सरकार के तहत ही वो रहते हैं। मतलब वो सरकार की ही बातें करते हैं और क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमें अभी बात कर रहे थे हिट एंड रन मामले के बारे में। आपने देखा कि तमाम वो एडवोकेट हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे थे, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।